रेड राइस खीर और जादुई बंदर की चाल। बहुत पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव रामसागर था। उस गांव में नारायण नाम का एक गरीब किसान रहता था। नारायण बहुत सीधा साधा पर दिमाग से तेज था। गांव वाले उसे नारायण बुद्धू कहते थे, लेकिन असलियत में वो सबसे ज्यादा चालाक था। उसी गांव में एक लालची जमींदार रहता था, गजेंद्र चौधरी। गजेंद्र सभी किसानों से धान, गेहूं, सब्जी सस्ते में खरीदकर शहर में महंगे दाम में बेचता था। किसान उसकी जुल्म की दुकानों से कभी ऊपर नहीं उठ पाते थे। एक दिन नारायण ने फैसला किया, अब मैं गजेंद्र को नहीं बेचूंगा। फसल तैयार होते ही वो रात रात शहर जाकर अपना धान महंगे दाम में बेच आता है। वापस आते वक्त वो दो चीजें खरीदता है: 3 मजबूत लाल मुर्गे, एक जादुई बंदर, असल में साधारण बंदर, लेकिन गांव वाले नहीं जानते। बंदर को वो रोज रस्सी से बांधकर घुमाता रहता। एक दिन गजेंद्र चौधरी रास्ते में नारायण को रोक कर पूछता है, अरे नारायण, धान बेचने के बाद मुर्गे तो ठीक, पर ये बंदर क्यों बांध रखा है? कहीं भाग ना जाए? नारायण ने आंख दबाते हुए कहा, भागेगा क्यों? ये जादुई बंदर है। मैं बोलता हूं, जा बढ़िया मुर्गा पकड़ ला, तो दौड़कर सबसे मोटा मुर्गा लेकर आता है। गजेंद्र की आंखें चमक उठी। नारायण ने कहा, कल दोपहर मेरे घर खाना खाने आओ, जादुई बंदर का कमाल भी दिखाऊंगा। अगले दिन नारायण ने खूब शानदार चिकन के व्यंजन बनाए। गजेंद्र आते ही बोला, जादुई बंदर को बुला, मैं भी उसका कमाल देखूं। नारायण मुस्कुराया, कमरे में गया और बाहर ला रहा था असल वाला साधारण बंदर। जमींदार बोला, कितने में बेचोगे? दे दोगे तो मैं तुझे 2 गुनी कीमत दूंगा। नारायण हाथ जोड़कर बोला, इसे बेच दूं तो मेरा धंधा खराब हो जाएगा साहब। गजेंद्र बोला, 1500 सोने के सिक्के दूंगा, बस दे दे से। नारायण ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, ठीक है साहब, पर बंदर को गुस्सा मत दिलाइएगा। गजेंद्र खुश होकर बंदर लेकर अपने महल चला जाता है। रात को गजेंद्र उसी बंदर से कहता है, जा बढ़िया मोटा मुर्गा पकड़ ला। जैसे ही रस्सी खोली, बंदर सीधा जंगल भाग गया। ना बंदर, ना मुर्गा, ना जादू। गजेंद्र को समझ में आता है कि नारायण ने जैसा उलट पलट किया है, वैसा किसी ने नहीं किया। गुस्से से भरा गजेंद्र अपने लोगों के साथ नारायण को पकड़ लाता है। उसे एक आम के पेड़ से बांधकर कहता है, धोखा दिया, 1500 सिक्के वापस दे, वरना जान से खत्म। नारायण मुस्कुराते हुए बोला, आपने बंदर को जरूर गुस्सा दिलाया होगा, इसीलिए वो नहीं आया। गजेंद्र चिल्लाया, चुप, अभी मरवाता हूं। उसके आदमी ने कहा, साहब, इसे रात में ठंड से मरने दो, सुबह इसका हिसाब कर लेंगे। नारायण को पेड़ से कसकर बांध दिया गया। रात बहुत ठंडी थी। नारायण ठंड से बचने के लिए पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा, जिससे उसका शरीर गर्म होता गया और पसीना आने लगा। सुबह गजेंद्र के आदमी ने देखकर कहा, साहब, ये तो मरा नहीं, उल्टा पसीने से भीगा हुआ है। गजेंद्र आया और हैरान, इतनी ठंड में पसीना कैसे? नारायण बोला, ये जो कुर्ता मैंने पहन रखा है, ये जादुई है। ठंड में पहनोगे तो गर्मी लगेगी, और गर्मी में पहनोगे तो बर्फ जैसी ठंड। गजेंद्र की आंखें दोबारा चमक उठी। वो बोला, बेचना है? 1000 सिक्के दूंगा। नारायण ने कहा, नहीं साहब, 2000 दीजिए तब मिलेगा। ये मेरे दादाजी का है, बहुत कीमती। गजेंद्र ने तुरंत 2000 सिक्के देकर वो जादुई कुर्ता खरीद लिया। अगली ठंडी सुबह गजेंद्र ने वही कुर्ता पहनकर पंचायत गया। ठंड में सब लोग कंबल लिए बैठे थे, वो सिर्फ पतला कुर्ता पहनकर। सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। जमींदार पागल हो गया क्या? ये कुर्ता तो और ज्यादा ठंडा लगता है। उसे समझ में आ गया, नारायण ने फिर धोखा दिया। अब की बार गजेंद्र ने कसम खाई, अब नारायण नहीं बचेगा। आदमी भेजकर नारायण को पकड़ लाते हैं, एक बड़े बोरे में डालकर झील के सामने एक पेड़ से लटका देते हैं। नारायण चिल्लाता है, अरे कोई है, मुझे नीचे उतारो। उसी समय गांव का बूढ़ा धोबी हरिकिशन वहां आता है। आवाज सुनकर पूछता है, कौन है? नारायण ने पहचान कर कहा, अरे काका, ये जादुई बोरा है, इसमें बैठने से कमर दर्द, टांग दर्द सब ठीक हो जाते हैं। अभी अभी मेरा भी दर्द ठीक हुआ है। हरिकिशन बोला, अरे मेरी भी तो पुरानी कमर दर्द है, थोड़ी देर बैठने देता क्या? नारायण बोला,
100 सिक्के दे दो, बैठ जाओ। वो बोरे में घुस गया। नारायण भाग निकला और बोरा दोबारा बांध गया। कुछ देर बाद गजेंद्र लौटे। आदमी ने डाल काट दी। बोरा झील में गिरा, छपाक। उन्होंने सोचा नारायण डूब गया। 3 महीने बाद नारायण खुद चलकर गजेंद्र के घर पहुंचा। गजेंद्र चौंक गया। तू जिंदा कैसे? नारायण बोला, झील के पानी में रहने वाले जल देवता आए थे। उन्होंने मुझे अपने जल महल में ले जाकर सोना, मोती और सुंदर जलपरी राजकुमारी दी। पर मुझे गांव की हवा पसंद है, इसीलिए लौट आया। गजेंद्र की लालच फिर जागी। मुझे भी वहां ले चल, मैं भी जल महल देखना चाहता हूं। नारायण बोला, चलो, लेकिन किसी को बताना मत। अगले दिन झील पर 2 नावें तैयार थीं। एक मजबूत लकड़ी की नाव, एक कमजोर मिट्टी की नाव। नारायण खुद लकड़ी वाली नाव में बैठा और गजेंद्र को मिट्टी वाली नाव में बिठा दिया। नारायण ने डंडे से अपनी नाव पर प्रहार करना शुरू किया। ऐसी ही आवाज से जल देवता आएंगे। गजेंद्र बोला, मैं भी मारता हूं। उसने जोर से अपनी नाव पर डंडा मारा। मिट्टी की नाव टूट गई और जमींदार गजेंद्र डूब गया। नारायण हंसते हुए अपनी नाव से वापस किनारे लौट आया।